काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत त्रिदेव मंदिर में कन्या पूजन व रुद्राभिषेक के साथ 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। भेलूपुर थाना अंतर्गत त्रिदेव मंदिर में कन्या पूजन व रुद्राभिषेक के साथ 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अनूप कुमार मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले रुद्राभिषेक किया जाएगा, उसके बाद कन्या पूजन होगा और फिर कन्या पूजन के बाद मंगल पाठ किया जाएगा और उसके बाद शाम में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। मैं अनूप कुमार सराफ ट्रस्टी हूँ इस त्रिदेव मंदिर का। किस प्रकार से और स्थापना दिवस और कहाँ? ये 13वां स्थापना दिवस है। सुबह रुद्राभिषेक हुआ है, इसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद मंगल पाठ होगा महिलाओं के द्वारा, 251 महिलाओं द्वारा, और फिर सायंकाल 4 बजे से 10 बजे तक भजनों के पुष्प बहेंगे। प्रसाद वितरण होगा और कितने श्रद्धालु लगभग आ जाएंगे? देखिए, श्रद्धालु को हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया, बहुत विशेष बैनर लगा हुआ है। हम लोग अनुमान करते हैं कि 300, 400, 500 के लगभग आएंगे। हम लोग उसी हिसाब से व्यवस्था भी किया है, बेसी भीड़ ना हो पाए। किस प्रकार से स्थापना दिवस को आप लोग मनाते हैं? आज प्रथम तो रुद्राभिषेक किया गया है, उसके बाद 27 कन्याओं पूजन किया जाएगा और सायंकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंगल पाठ होगा दादी का, उसके भजनों का कार्यक्रम। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत विश्व सुंदरी पुल पर अनियंत्रित ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर लगने से बस पलट गई। बस में बैठे यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया, वहीं घायल यात्रियों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत विश्व सुंदरी पुल मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बस पलट गई। बस पलटने के कारण बस में बैठे कुछ यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया और घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी कराया। फिलहाल मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो चुका है और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बबुआ, कहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई है? 8 बजे करीब में क्या हुआ था? वो ट्रक वाला मार दिया, पलटी हो गया। कितने लोग थे बस में? लगभग 5-7 आदमी। पुलिस आई थी? चौकी वाला रहा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होली सोल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मृत आत्माओं की शांति के लिए की गई प्रार्थना थाईलैंड के गुरुस्वामी आचार्य चंद्रकांत मौली के संयुक्त तत्वावधान में गंगा के बीचों बीच बजड़े पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गंगा की धाराओं के बीच मृत आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान हॉली चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जनार्दन यादव ने बताया कि हॉली सोल चैरिटेबल ट्रस्ट को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी स्थापना थाईलैंड के गुरु स्वामी आचार्य चंद्रकांत मौली जी के द्वारा की गई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्था द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुषों को पुनः इस धरती पर जन्म लेने के लिए और मृत आत्माओं की शांति एवं मुक्ति के लिए बहती गंगा की धाराओं के बीच संगीत के साथ परमात्मा से प्रार्थना कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत नरेंद्र कुमार एवं तबले पर संगत शिवशंकर झा ने दी। इस अवसर पर राजीव खन्ना, बनारस घराने के गायक जालपा प्रसाद मिश्र सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। Nam, I Acharya Navi Chantakat Monti from Thailand. We came here in very long time. My story, who the Badima. My name and the Indian name Badima. I'm stay here very long, about for 20 years up. But why I came here, I sitting. In Varanasi have only 2 way, one way the Sasumet. Only this way for happy person. Second way for Manikarnika card, for that person can come. Now we have the open the Janadan give me donation for 1 building for make the trust. The trust name Holy Soul Charitable Trust. My name setting new
Mother Hand Center. Mother Hand means mother home. If some people will come to need Badima help me support for some study, some Why the Holy Charitable Trust? Who? Why the Holy Soul. Okay. Holy Soul means the holy person. In this way, the Sasumet. This way for Holy Soul. Holy Soul. Some people look this body, but some dead the person walking. Did the happy way. I mean the holy person in this way. जी, वंदे मातरम। मेरा नाम जनार्दन यादव है और मैं काशी का ही निवासी हूँ और यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंडर में हम लोग काम क्या है जनार्दन ये चैरिटेबल ट्रस्ट आप लोग का, इससे आप लोग क्या क्या काम करते हैं? होली सोल चैरिटेबल ट्रस्ट हर ठंडी में गरीबों को कंबल के वितरण करना, खाना पानी रास्ता का व्यवस्था करना, व्हील चेयर वितरण करना, ये हमारा मुख्यतः काम है। इसकी स्थापना किसने की और क्यों की? ये हम स्वामी जी से मिले थे 2015 में, तो इन्होंने अजान यानराबी, ये थाईलैंड के हैं, तो इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया जिसके वजह से हमने अपना मकान एक इनको दे दिया कि आप इसमें इसी से आप कल्याण जन कल्याण करें। तो इन्हीं के मार्गदर्शन से हमने होली सोल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम रखा क्योंकि ये भी होली हैं, इनकी आत्मा होली सोल, इसी वजह से इन्होंने अपना खुद ही ये नाम चूज़ किया और जन कल्याण में सहयोग कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, पिछले 5 सालों से हो रहा है। इस दिन, आज के दिन जितने भी हमारे विद्वान और महान आत्माएं हैं उन लोग को हम याद करते हैं, वो दोबारा हमारे धरती पर फिर से पुनः आवे। विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं, तो सभी लोग फिर से दोबारा आएँ और हमारे देश को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाएं। इनकी आत्मा के लिए, उनको रिबोर्न के लिए हम लोगों ने हर साल ये दिन चूज़ किया है। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत लहराबीर आजाद पार्क में अधिवक्ताओं ने स्वर्गीय नचिकेता रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उनकी आत्महत्या को सुनियोजित हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया। मृत नचिकेता रघुवंशी के आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ऋषिकांत सिंह, राजेश गुप्ता, प्रशांत कुमार इत्यादि अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर घटना में निष्पक्ष जांच कराकर अविलंब वैधानिक कार्यवाही की मांग की, जिससे मृत नचिकेता एवं सुमन को न्याय मिल सके। इस अवसर पर स्वर्गीय नचिकेता के शोक संतप्त परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। विदित हो कि स्वर्गीय नचिकेता रघुवंशी के पिता वकील चेगवेवारा रघुवंशी ने बताया कि किसी मां की गोद सुनी ना हो, इसीलिए एक पिटीशन शुरू किया गया है। इस पिटीशन में उन्होंने शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस से निम्नलिखित मांग की है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं कि स्कूल में एक्सपर्ट काउंसलर की नियुक्ति हो, हफ्ते में 2 घंटे किशोर और किशोरियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष सत्र चलाया जाए, जिससे इस तरह की घटना ना हो सके। मेरा नाम चेगवेवारा रघुवंशी है, पेशे से अधिवक्ता हूँ। यहाँ पर बैठे हैं मेरे 17 वर्षीय इकलौते पुत्र नचिकेता उर्फ सोनू ने 20 जनवरी 2021 को आत्महत्या कर ली थी। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो तथ्य हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि आत्महत्या ये सुनिश्चित हत्या है। जी, उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने 1 दिन पहले आत्महत्या का कोशिश किया था, तो उसके परिजनों ने लालपुर पांडेपुर थाना में एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि नचिकेता ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया है और चाकू मार दिया है। जिसके बाबत उसके स्कूल की मैडम सना का उसके मोबाइल पर फ़ोन आया 2:39 से 2:47 के बीच में 3-4 कॉल आए, जो 3 मिनट 59 सेकंड सारी बातें हुई थी। और 3:22 पर मैंने उसकी माँ के मोबाइल पर फ़ोन किया कि मेरा सोनू से बात कराइए। वो उसके कमरे में गई तो कमरा दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कि वो कभी नहीं बंद करता था। दरार से उन्होंने झांक के देखा तो वो फांसी लगा लिया था। तो टीचर ने उसको प्रताड़ित किया, इसलिए उसने आत्महत्या किया। और मुझे यह भी आशंका है कि उस लड़की के परिजनों ने लड़की की हत्या कर दी और मानसिक दबाव बना के मेरे लड़के को भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैडम के खिलाफ मुकदमा और लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा 14 फरवरी पुलवामा में हुए अमर शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए अमर शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज के दिन पुलवामा में देश के लाल शहीद हुए थे। आज हम लोगों ने उनके तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर उनको याद किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है, जिसमें जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय प्रियदर्शी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आतंकवादियों के कायराना हरकत से भारत माँ के वीर सपूतों की शहादत को मैं नमन करता हूँ और देश उनके बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। संजय प्रियदर्शी, जिलाध्यक्ष समाजित शिक्षक सभा वाराणसी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने किया? आज 14 फरवरी को देश में आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत करते हुए हमारे देश के जवानों के साथ जिस तरह से कृत्य हुआ था, उसके प्रति हम लोग आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर शहीदों को और माँ भारती के सपूतों को नमन करते हुए अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। साथ ही साथ उन आतंकवादियों के कुत्सित कृत्य की हम लोगों ने भर्त्सना की है, घोर निंदा की जाती है कि इस तरह के समाज और देश विरोधी लोग हैं जिनके द्वारा माताओं के लाल छीन गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए। ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं हम लोग और देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में न हो पाए, यह प्रत्येक देशवासी चाहता है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में फूड सेफ्टी ड्रग विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रोड के किनारे लगे ठेले खुमचे वाले दुकानदारों को फूड अधिकारी द्वारा सभी को जागरूक करते हुए मास्क, एप्रन, हेड कैप का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग की ओर से BHU गेट से रविदास गेट तक चलाया गया जागरूकता अभियान। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर निकिता केशरी ने बताया कि लंका क्षेत्र को एक हेल्दी फूड जोन बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंका क्षेत्र एक अच्छा खासा फूड हब बन चुका है। यहाँ आकर व्यंजन चखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। इसीलिए हम लोग FSSAI के तरफ से नियमानुसार जो ठेले वाले, जूस वाले और जितने भी खाद्य वस्तुओं के दुकानदार हैं, उनको साफ सफाई हेतु उनकी पर्सनल हाइजीनिंग कैसी है, उनके नाखून कटे हैं या नहीं, उनके पास कवर्ड डस्टबिन है या नहीं, इन सभी चीज़ों का जांच पड़ताल हमने किया। उनको एक आई कार्ड भी दिया जा रहा है और उनको फॉलो भी किया जा रहा है। अगर कोई भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। मैं नितिका केशरी, फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। लंका क्षेत्र में देख रही हूँ इस समय। मैम, किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? ये एक हेल्दी फूड जोन बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लंका एक अच्छा खासा फूड हब बन चुका है। एक यूथ, एक जेंट्री, एक भीड़ आती है रोज़ शाम को यहाँ के जायकेदार लजीज व्यंजन को चखने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी भीड़ आती है, इसलिए हम लोग FSSAI की तरफ से नियमानुसार जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जैसे ठेले वाले हैं, जूस वाले हैं, जितने भी यहाँ पे खान पान के व्यंजन वाले हैं, उनको हम उचित साफ़ सफाई हेतु उनकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, हेड कैप, एप्रन, मास्क, उनके नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, कवर्ड डस्टबिन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्हें हम दिन पर दिन अवेयर भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं और डेली बेसिस पे हम चेकिंग भी करते हैं कि ये इस चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वाराणसी के कचहरे स्थित शास्त्री घाट पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत महापौर मृदुला जायसवाल एवं नगर आयुक्त गौरांग राठी की अध्यक्षता में स्वच्छता संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर मृदुला जायसवाल एवं नगर आयुक्त गौरांग राठी के अध्यक्षता में दयाल वर्मा प्रथम अपर नगर आयुक्त द्वारा उपस्थित मंचासीन पदाधिकारी एवं काशी की गरिमा को बनाए रखने वाले स्वच्छता दूत एवं उपस्थित समस्त सम्मानित नागरिक गण एवं कर्मचारी गणों का स्वागत करते हुए डॉक्टर NP सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आयोजित इस स्वच्छता संग्राम 2021 कार्यक्रम के संचालन हेतु आमंत्रित किया गया था। महापौर मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त गौरांग राठी, नगर आयुक्त एवं मंचासीन समस्त स्वच्छता दूत द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को सफल बनाने हेतु नगर निगम में स्वच्छता संग्राम 2021 के लोगों का भी अनावरण किया गया। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और यहीं नहीं पूरे देश में ये होना चाहिए और ये आदमी स्वच्छ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा और जहाँ गंदगी होती वहाँ बीमारी आती है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं
कि इस कार्य में सब लोग सहयोग करें और सब लोग इसमें जितना हो सके अपने से परिश्रम करें ताकि हमारे देश का नाम हो, बनारस का नाम हो। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है नगर निगम द्वारा? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर हमको चुना गया वो तो ठीक है, लेकिन इस समय में साबुन के प्रचार में तो देश के बहुत बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन उस साबुन से के द्वारा जो सफाई कर्मी है उनको महत्व देते हुए हम अपने कर्तव्य को भी याद रखें तो मन भी स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, व्यवस्था भी होगी और इससे स्वच्छता से हम राष्ट्रीय पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हमारा अधिकार भाव कर्तव्य बोध में बदलेगा। यह बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग जागें और इससे दूर हटें जिसमें हमारी गंदगी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सब भागे और भारत नए सवेरे में नए ढंग से जागे। तरह का कार्यक्रम था नगर निगम द्वारा और किन को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, करीब 9 महान विभूति काशी के आज नगर निगम के इस महासंग्राम का हिस्सा बने हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसमें पद्म विभूषण चंद्रलाल मिश्रा जी हैं, हमारे पद्मश्री से अलंकृत श्री राजेश्वर मिश्र जी हैं, राजेश्वर आचार्य जी हैं और इसके अलावा हमारे तीसरे जेंडर से जुड़े हुए समाज सेवी सलमान जी भी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, चाहे वो भृगवंशी जी हों या ललित उपाध्याय जी हों। तो अलग अलग एस्पेक्ट से जो हमारे समाज के उनको जोड़ा गया है इसी भावना से कि ये संयुक्त संग्राम होगा, संयुक्त यज्ञ होगा सफाई का। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एक इसका माइलस्टोन है, पर ये आखिरी मील का पत्थर नहीं है। हम लोग इसको अनवरत प्रतिदिन सफाई का जो महासंग्राम है इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसी क्रम में आज इसकी उद्घोषणा हुई, मास्कट का अनवीलिंग हुई। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित पराटकर भवन में काशी बौद्धिक मंच एवं राजीव गांधी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सरस्वती स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था राष्ट्र निर्माण में अध्यापकों की भूमिका। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर आर.पी. पाठक, पूर्व संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय BHU ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संकाय प्रमुख विज्ञान संस्थान BHU के प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व विधायक अजय राय, प्रजानाथ शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली और बनारस के स्कूल शिक्षकों को काशी बौद्धिक मंच की तरफ से सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मैं शिवम शुक्ला, सचिव काशी बौद्धिक मंच। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा की जगत में अपनी एक ज्योति जगाने वाले उन तमाम गुरुओं के सम्मान में एक सरस्वती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ नहीं वाराणसी के अगल बगल के ज़िले चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर, महाराष्ट्र से तमाम उन शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है जिनकी प्रतिभाओं से, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस देश को एक ऐसा वृक्ष दिया है और हर जगह अपने छात्रों को, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, चाहे वो जजेज हों, शिक्षक हों, तो उन तमाम ऐसे शिक्षकों को, उनकी ज्योति पुंजी को नमस्कार करने के लिए एक छोटा सा प्रयास काशी बौद्धिक मंच की तरफ से। वाराणसी के राजघाट के पास हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि खिचड़ी के बाद हर वर्ष सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया जाता है। राजघाट के पास हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के बाद हर वर्ष सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया जाता है, जहां पर छुआछूत, ऊंच नीच को दूर करना हमारा प्रथम कर्तव्य रहता है। और आज उसी क्रम में यहां पर हमने सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया और समाज को संदेश दिया कि हम सब एक हैं। महानगर के मंत्री एवं हमारे गुरु रूप नीतीश भैया संचालन करने की कृपा करें एवं आगे बढ़ाने की। सर, आपका परिचय? अजय सिंह, महानगर अध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी। सर, किस तरह कार्यक्रम रखा गया? आज हिंदू युवा वाहिनी हेमू कल्याणी मंडल द्वारा सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। सामाजिक समरसता है जी छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं को ख़त्म करने के लिए सामाजिक समरसता हम करते हैं, जो खिचड़ी के बाद होता है। खिचड़ी के बाद हम पूरे प्रदेश में
हिंदू यानी के कार्यकर्ता ब्लॉक, वार्ड, मंडल, महानगर, जिला सभी जगहों पे ये सामाजिक समरसता करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग दलित बस्तियों को ही चुनते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को एक साथ एक ही पंक्ति में बैठा के इस सामाजिक समरसता का एक सही मायने में कार्य हो सके। सर आपका परिचय? मेरा नाम मनीष मिश्रा, मैं महानगर हिंदू युवा वाहिनी का वाराणसी का प्रभारी हूँ। सर आप किस तरह कार्यक्रम में आज हेमो कल्याणी मंडल में सामाजिक समरसता सहभोज का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो कि मकर संक्रांति खिचड़ी के दिन गोरखपुर में जब पूज्य महाराज जी द्वारा या जो भी वहाँ के महंत होते हैं उनके द्वारा जब गोरखनाथ जी महाराज को जब खिचड़ी चढ़ा दी जाती है, उसके बाद से इस सहभोज कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाता है। इस आयोजन का बस एक हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे बीच जातियों में बंटने का काम आज तक लोगों के द्वारा किया गया है, इस खाई को पाटना, इस बुराई को समाप्त करके लास्ट पंगत तक जाना और लोगों के साथ बैठ के आपस में एक प्रेम भाईचारे का संदेश देना, भोजन करना। हम कहते हैं, हमारे पूर्वज ने भी कहा है कि जब हम नमक में शरीक होते हैं तो हम भाई की तरह होते हैं। तो उस भाईचारे का फर्ज हम निभाते हैं और उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को अभी तक हमारे पूज्य महाराज जी द्वारा जो आदेश होता है उसे हम सभी मंडलों में, सभी ब्लॉक, सभी वार्ड स्तर के कार्यक्रमों में करके और एक संदेश देते हैं। वाराणसी के स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार से वाराणसी के मुंशी घाट पर नाविक बंधु पन्ना मांझी को डॉक्टर स्वामी जगदीश्वरानंद के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव अभिषेक शर्मा ने बताया कि ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिया जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एक लंबा वक्त अपना पर्यटन के क्षेत्र में बिताया है, काशी को अपनी सेवा के द्वारा पूरे विश्व में एक नया परिचय देने का प्रयास किया है। संस्था के द्वारा धर्म संस्कृति के लिए कार्य किए जा रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें आगे भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वामी जगदीश्वरानंद ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे पुरस्कार लोगों को आगे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। को लोग स्वामी जगदीश्वर नाम से पुकारते जी स्वामी गोविंद मठ में रहते। स्वामी जी आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज देखिए, इस काशी फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष सुषमा पर्यटन पुरस्कार दिया जाता है और आज इसका ही आयोजन था। बड़ी खुशी की बात है कि गत अनेक वर्षों से पन्ना मांझी ने काशी के घाटों पर सेवा की है। आज उनका चयन करके इस फाउंडेशन के द्वारा सम्मान दिया गया है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, संस्थापक स्वागतम काशी फाउंडेशन। अभिषेक जी, आज किस कार्यक्रम हुआ है, कहाँ पर हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि आज पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की जयंती है, तो उनकी जयंती के प्रत्येक वर्ष हम सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार देते हैं। हम उनको पुरस्कार देते हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में एक अपनी लंबी सेवा काशी में दी है और अपनी सेवा के माध्यम से उन्होंने काशी को पूरे विश्व में एक अलग आयाम देने का प्रयास किया। उसके अंतर्गत आज हम सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार 2021 नाविक बंधुओं को दिए हैं। नाविक बंधु हमारे पन्नालाल मांझी जी को दिए हैं, क्योंकि वो एक अपना लंबा समय यहाँ पर नौका विहार करते हुए, नौका विहार से लोगों को काशी के घाटों के दर्शन कराते हुए, तो पर्यटन में इनकी मुख्य भूमिका रही। तो आज इन्हें सम्मान करके हमें बहुत खुशी हो रही है। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत सपा केंद्रीय कार्यालय में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने बताया कि कायस्थ समाज का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस इतिहास को गौरवशाली बनाने में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में कायस्थों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। देश की स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो या आज़ादी के बाद देश और समाज के निर्माण में हमारे युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत से धन्य विभूतियों सहित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर संपूर्णानंद एवं मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने तो पूरी दुनिया को भारत की सुदृढ़ विरासत पर सोचने को विवश कर दिया। कभी देश व प्रदेश के सदन में हमारी दमदार उपस्थिति रहती थी।
लेकिन आज कायस्थ समाज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लाता है कि समस्त राजनीतिक दल कायस्थ समाज को अधिक से अधिक भागीदारी दें। हम किसी भी दल के विरोधी या समर्थक नहीं हैं। तरह का सम्मेलन है और क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? ये देखिए, कायस्थ समाज का जो यूथ विंग है उन लोगों ने अपना सम्मेलन रखा है और समाज के सामने तो स्पष्ट अभी जैसे उसके पदाधिकारियों ने बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि जो कायस्थ बंधुओं का, जो कायस्थ समाज का सम्मान करेंगी राजनीतिक पार्टियां, उन्हीं लोगों के साथ कायस्थ जुड़ेंगे। अगर कोई उपेक्षा करेगा तो फिर उनसे दूरी बनाएंगे ये समाज के लिए। अभी कायस्थों के अंदर उत्साह है। अभी आशुतोष सिन्हा को सभी लोगों ने लग के एकता के साथ जिताने में मदद किया है। तो इससे एक मैसेज तो गया है राजनीतिक दलों के पास कि अगर कायस्थ समाज को दिया जाएगा टिकट, उनको सम्मान दिया जाएगा, तो वो उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके राजनीतिक दलों के लिए। और यही यहाँ का सम्मेलन का मुझे लगता है उद्देश्य यही है कि कायस्थ समाज अपने लिए सम्मान चाहता है। युवा सम्मेलन आप लोग मनाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे कायस्थ समाज के लोगों ने हमारे भी इलेक्शन में बहुत मदद की और आज मैं विधान परिषद में पहुंच गया और आज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कायस्थों ने हुंकार बनने का काम किया है कि जो कायस्थ का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। और कायस्थों को टिकट नहीं मिलाएगा तो वो कायस्थ जो है मदद नहीं करेगा। जो हम लोग का जो कमिटेड माना जाता है, कायस्थ एक समाज, एक पार्टी का कमिटेड वोटर है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर कायस्थों का सम्मान जो दल नहीं करेगा, उस दल से कायस्थ समाज अपने आप को अलग करने का काम करेगा। करने का क्या तात्पर्य है आपको? बनारस पूरे देश की राजनीतिक नगरी है और हम चाहते हैं कि बनारस से एक संदेश जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का यह जो राष्ट्रीय युवा अधिवेशन है वो पूरे देश में अपना कायस्थ समाज संदेश देना चाहता है कि अब कायस्थों की भी उपेक्षा किसी कीमत पर यह संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक दल कायस्थ समाज की उपेक्षा करेगा, हम उसको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे और जो भी राजनीतिक पार्टियां कायस्थ समाज को अपना टिकट देकर लड़ाएंगी, सभी कायस्थ समाज के लोग उसको एकजुट होकर अपना मत देंगे और सत्ता में लाएंगे। सेवापुरी के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में सैकड़ों बुनकरों ने बिजली बिल की माफी और फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर दर्जनों गांव से आए सैकड़ों बुनकर लोक समिति आश्रम में एकत्रित होकर एक सभा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में सैकड़ों बुनकरों ने शनिवार को बिजली बिल की माफी और फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर मिर्जा मुराद क्षेत्र के नागेपुर, बेनीपुर, उसरापट्टी, मेहंदीगंज, हरसोस, गणेशपुर, कुंडरिया समेत दर्जनों गांव से आए सैकड़ों बुनकरों ने लोक समिति आश्रम में एकत्रित होकर एक सभा किया। वहीं सभा में बुनकरों ने कोरोना महामारी में बढ़े बिजली के बिल की वसूली पर रोक लगाए जाने के आदेश पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। बुनकरों ने कहा कि बिजली बिल की वसूली रोककर मुख्यमंत्री ने हमें बहुत राहत दिया है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट के कारण बुनकर पहले ही भूखमरी और फाकाकशी पर मजबूर हो गए थे। बुनकरों के सामने पेट पालने के लिए भी घर के जरूरी सामान और पावर लूम को कबाड़ के भाव बेचने जैसी नौबत आ गई थी। ऐसे में बढ़ी हुई बिजली की दरें बुनकर समाज की आर्थिक स्थिति और बदहाल कर देगी। बुनकरों ने मार्च 2021 तक पूरी तरह से बिजली बिल माफ करने और पुराने फ्लैट रेट को बहाल करने के साथ साथ बुनकरों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में बुनकरों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आसपास के कई गांवों के बुनकर शामिल हुए। बुनकरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने 3 फरवरी को एक आदेश दिया है जिसके तहत अब
बुनकरों से बढ़े दाम पर बिजली की वसूली नहीं की जाएगी, उनके बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ उनसे ये मांग करते हैं कि जो बुनकरों की फ्लैट रेट पर बिजली बिल की मांग है वो उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनके कर्जे माफ़ किया जाए और साथ ही साथ कोरोना महामारी में बुनकरों को राहत पैकेज दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और बुनकरों का न्याय मिले। सेवापुरी कपसेठी थाना परिसर में समाधान दिवस पर एडीएम प्रशासन समेत एसपीआरए ने कपसेठी थाने पर सुनी फरियादियों की समस्याएं एवं समस्याओं के निस्तारण का संबंधित कर्मचारियों को दिया निर्देश। सेवापुरी कपसेठी थाना परिसर में समाधान दिवस के अवसर पर क्षेत्र से आए 17 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। वहीं अधिकारियों ने 17 मामले में से 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बाकी बचे मामले को मौके पर जाके जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। सभी मामले राजस्व विभाग से ही संबंधित रहे। इस मौके पर एडीएम रणविजय सिंह, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह समेत सभी राजस्व विभाग की टीम और फरियादी उपस्थित रहे। वाराणसी के रामनगर थाना परिसर में समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का उपाय भी बताया। सुबह से ही रामनगर थाने में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। रामनगर थाने में समाधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें एसीएम पंचम पुष्पेंद्र पटेल व सीओ सिटी प्रवीण कुमार सिंह अपराह्न 10 बजे से ही जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे थे कि तब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के रामनगर थाने पर आगमन की सूचना आ गई, जिस पर थाने में चहल पहल बढ़ गई। पूरे 1 घंटे तक रामनगर थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का भी पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण सिंह को निर्देश दिया। लगभग 1 दर्जन मामले आए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के निर्देश दे दिए गए और हमारी कोशिश ये है कि उनका एक बार में स्थायी समाधान निकले। ये प्रकरण अधिक दिन खींचे ना, पेंडिंग ना रहे, ताकि विवाद सुलझते चले। कितने मामलों का निस्तारण हुआ? अभी टीमें जा रही हैं और कई मामलों का आज ही निस्तारण हो जाएगा। कुछ मामलों में कुछ कागजात की ज़रूरत है, जिसमें कुछ समय हल्का सा लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आज ही टीमें रवाना होंगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और कार्रवाई। ज़्यादा किस तरह के मामले आए? ज़मीन के विवाद में जो ट्रांसफ़र्स और ओनरशिप के अलग अलग क्लेम्स हैं, जिनको एग्जामिन किया जाना जरूरी है। साथ में हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, उनकी टीम है, लेखपाल हैं, सभी काम करो। ये अपने अपने स्तर से अलग अलग ज़मीनों का परीक्षण करके आ जाता है। रामनगर में लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न, जिसमें रामनगर के जाने माने अधिवक्ताओं ने अपना पसंदीदा पदाधिकारी को चुनने के लिए चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर वोट भी डाले। रामनगर में लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। अब दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन बाद वोटों की गिनती के जरिए पता चलेगा कि किस पदाधिकारी को कितने वोट मिले हैं। रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन हमेशा अधिवक्ताओं के हितों एवं उनके अधिकारों की बात करता आया है और सबसे ज्यादा वाराणसी के सिविल न्यायालय की सुरक्षा को लेकर के अगर कोई चिंतित रहता है तो वो रामनगर का लॉयर्स एसोसिएशन ही है। वाराणसी न्यायालय की सुरक्षा के मद्देनजर कई बार एसएसपी से लगायत डीएम तक से बात हो जाने के बावजूद भी वाराणसी न्यायालय के किसी भी प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर सिर्फ शो पीस के लिए लगा रहता है, जबकि मेटल डिटेक्टर की सक्रियता से उसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन बनाया गया और इसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव भी संपन्न हो गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। जी आप बताएं, चुनाव अधिकारी आप हैं इस लॉयर्स एसोसिएशन रामनगर के, तो अब तक कितने वोट पड़े? अभी हमारे 95%। अभी हमारे पास 1 घंटे समय है। अभी 1 घंटे का समय है। ये तैयार करते हैं जी जी और समय है निर्धारित। जी जी समय निर्धारित है, उस समय के अंदर हम लोग इंतजार करेंगे जी। 2 बजे तक हमारा मतदान समाप्त हो जाएगा। 2 बजे आपका घटना होगी। जी जी। घटना में जो भी प्रत्याशी विजयी होता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं माल्यार्पण करके और फिर अगला तिथि तय करके शपथ ग्रहण समारोह का करते हैं। वकील साहब बताएं, आज ये द लॉयर्स एसोसिएशन की कैसी बैठक है आपके रामनगर में?
वर्ष 2021 के चुनाव जी। बैठक के साथ साथ मतदान की भी कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारे 52 मतदाता हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और जी। उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो इन पदाधिकारियों का चुनाव होना है और कुछ विशेष चर्चा भी होगी इस पर। विशेष चर्चा आज कुछ होने का कोई कुछ नहीं होता है। हम लोग चुनाव प्रक्रिया सफल होने के बाद हम लोग पदाधिकारियों को सम्मानित करेंगे, माल्यार्पण करके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। तो वहीं फूलपुर के मंगारी बाजार में जहां एक विधवा महिला फूल बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, गांव के प्रधान द्वारा लगातार उस महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। फूलपुर के मंगारी बाजार जहां पर विधवा महिला जो कि फूल बेचकर अपना जीवन यापन करती है, उसी गांव के ग्राम प्रधान नंदलाल जायसवाल ने संपत्ति के लिए लगा दी विधवा महिला के आबरू की बोली। दरअसल मामला विगत कुछ वर्ष पूर्व से ही चल रहा था, जब वोट को लेकर के वर्तमान ग्राम प्रधान को प्रार्थी निशा देवी ने वोट नहीं दिया, तब से ग्राम प्रधान उसको प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कल देर रात ग्राम प्रधान और उनके गुर्गों के द्वारा विधवा महिला का घर गिरा दिया गया, जिसकी शिकायत उसने पूर्व में फूलपुर थाने पर की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान से डरे सहमे और थाना फूलपुर से निराश होकर विधवा महिला ने एसएसपी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची, तो वहां भी एसएसपी से मुलाकात न होने पर महिला निराश हो गई। अपना परिचय दिया। मंगारी बाजार। क्या नाम है आप? रीता देवी। कहाँ की रहने वाली? मंगारी बाजार पर। क्या मामला है? नंदलाल प्रधान हमारा वहाँ सारल भैया नहीं दे ना, और 10,000 रुपया मांगना, हम ना दे तो कहने के एक दिन का हमारी व्यवस्था कर दो। 2 आदमी के लेके आए थे ड्रिंक के और हमको मार पीट करके हमारा संग जबरी किया, हमने जान बचा के भागा अपना। क्या व्यवस्था में बोले थे आपको? वो बोला कि हमारी व्यवस्था करो, एक दिन के रात में हम आपके पास खाएंगे, तुम्हारी आवाज़ को हम दे देंगे। इस संदर्भ में जब आपके ग्राम प्रधान ने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश किया, तो क्या आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुआ? हमसे कोई अधिकारी से नहीं बात भला, हमके हमारे घरे चैलेंज देना नहीं। हम थाने पे गए थे, थाने पे अपना सुनवाई करने गए थे अपने बताने के लिए। वो हमारा कोई थाने पर सुना, पुलिस वहाँ पे आए तो पुलिस वाले कहे कि तुमको मंदिर की जगह नहीं रहना है। क्या आप थाने पे थी तभी आपका घर? हाँ, हम थाने, हाँ नहीं थाने पे थी तब। थाने पे गए थे, यहाँ हमारे घर को चूर चूर कर दिए और हम बोले कि तुम्हारे लड़का को किडनैप करके मार डालेंगे, उसको इधर दिखाना मत। और 50 लड़कों को ड्रिंक करा देके पूरा हमारे घर को लुटवा दिए। ये कब से प्रकरण चल रहा है? मतलब ये 5 साल पहले से। 5 साल पहले? हाँ, जब से वो प्रधान हुआ है तब से जुल्म कर रहा है। अभी आज क्या हुआ कि आप वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार पर आए? हमारे साथ आज ही कहीं ना हमके चैलेंज देके काली के मार के भगा दिले हूँ। हमारे जितना वहाँ का प्रूफ था सबको सामने जला दिया। हमारे पास घर में कुछ पैसा था वो भी ले लिए, सब सारी संपत्ति हमारे बाजार के सामने कुछ फेंक दिए, बैंक सेंट्रल बैंक के सामने। तो ये सारी चीजें आपके जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, हाँ, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर हाँ सारी चीजें कर रहे हैं? हाँ, बस यही मामला फंसा हमारी उसका। आवास को लेके क्या इसमें प्रकरण? आवास में बोले कि 10,000 अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारा घर पास कर देंगे, और नहीं दिए तो हमने बोला कि नहीं 10,000 आवास पैसा आज तो ले ला बना ला, लेकिन हम अपन इज्जत और संग ना लुटाई। तो ये जौन कर देना तो हम तू कहला कहना तू कहीं यहाँ रहे न दे, 5 साल प्रधानी के अंदर तो कहीं निकाल न दे, तब से हम चैन से न रहो। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत साकेत मंडप पेट्रोल पंप पर युवा कांग्रेस जनों ने बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने बताया कि भारतीय राजनीति के तथा कथित स्वयंभू मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग के सामने युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोल व डीजल के दाम में बेलगाम बढ़ोतरी से मध्यम और गरीब जनता को होने वाले आर्थिक हानि से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना किया। प्रदर्शन करने से पहले ही उन्हें भेलूपुर पुलिस द्वारा साकेत मंडप के पास ही रोक दिया गया और वहीं से ज्ञापन ले लिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ज्ञापन तो दे दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार और पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द डीजल व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होना बंद हो। अगर ये नहीं होगा तो आगे हम लोग और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं ओम शुक्ला, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश। इसलिए आप लोग कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम लोग भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गा कुंड चौकी पर पेट्रोल पंप है भारतीय पेट्रोलियम का। हम आज भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं
हम उनसे निवेदन करने के लिए और उनका फ़ोटो रख करके हम आए थे यहाँ पर निवेदन करने के लिए कि देश में जनता पर जिस तरीके के कोरोना काल के बाद से जो आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ी है, उसके बावजूद भी पेट्रोल पर लगातार टैक्स बढ़ा करके जनता को राहत देने का कार्य ये सरकार नहीं कर रही है। हम इसी प्रोटेस्ट को लेकर के आज यहाँ आए थे, लेकिन हमें पुलिस द्वारा रोक दिया गया और हम अपने उस सूचना को एक ज्ञापन के माध्यम से हमने अधिकारियों को दे दिया है और हम ये उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द टैक्स को कम करें, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करें, जिससे आम वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग को इससे राहत मिल सके। अन्यथा ये प्रोग्राम चालू रखेंगे। वाराणसी के मड़ुआडीह थाना अंतर्गत चितईपुर स्थित एक मोबाइल की दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़ लाखों का सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। दुकान के मालिक ने बताया कि मैं बैंक से जब सुबह दुकान पर आया तो मैंने देखा कि दुकान का चैनल खुला हुआ था और अंदर जाकर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ और दरवाजा भी खुला हुआ ही था। दुकान में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे और लैपटॉप सहित हजारों रुपए नगद, कुल मिलाकर लगभग 2 लाख का सामान चोर उठा ले गए हैं। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने की करतूत रिकॉर्ड हो गई है, जो पुलिस अपने साथ ले गई और जांच कर रही है। मेरा नाम संजीव है। मेरा मोबाइल शॉप की दुकान है शिवा मोबाइल रिपेयरिंग, चितईपुर में है। चितईपुर से थोड़ा सा आगे राइट साइड में शिव मेडिकल के नीचे। क्या घटना हुई है? घटना हमारी दुकान में चोरी हुई है और लगभग 2 से 2.5 बजे के बीच में हुई है चोरी भोर में। क्या क्या गया है? मेरा 3 लैपटॉप था और कस्टमर का रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल था। कुछ मेरे पास अपना खुद का मोबाइल था जो भी सब एंड्रॉयड फ़ोन था। लगभग 2 लाख के आसपास मेरी चोरी हुई है। सूचना मैं सुबह जब आया यहाँ पे तो पहले बैंक गया था, बैंक से वापसी आया तो हमसे चले दुकान पे चलते हैं, तो आए तो देखे चैनल मेरा खुला हुआ है। तो हम सोचे कि अगर कोई हो सकता है खोला हो, लेकिन चाबी किसी के पास नहीं था उसका। मैंने जब ध्यान दिया तो देखे कि ताला टूटा हुआ है। फिर अंदर भाग के आए, देख रहे हैं तो पीछे की दरवाज़ा भी तोड़ा गया है, पूरा लॉक सही था उसी तरह पूरा तोड़ दिया गया उसको। पुलिस को हमने तुरंत सूचना दिया। उसके तुरंत देखने के बाद तुरंत हमने 112 नंबर पे कॉल किया और वहाँ से पुलिस 10 मिनट के अंदर आ गई पुलिस और उन्होंने देखा, यहाँ से छानबीन की। उन्होंने बोला कि एक FIR हमारे यहाँ दर्ज कर दीजिए, फिर बाकी आगे देखते हैं। और ऊपर वाला कैमरा हमारा स्टार्ट था, ऊपर वाले कैमरे में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं और जिसमें कि उन्होंने देखा और देखने के बाद कुछ वीडियो क्लिप बना के लेके गए हैं वो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों द्वारा विरोध करने के बाद आखिरकार छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि विश्वविद्यालय में जो घटना हुई थी वो बहुत ही निंदनीय थी, जिसको देखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन ऑनलाइन 16 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा और 17 फरवरी को सुबह 6 बजे से 1 बजे तक नामांकन की हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा सत्यापन हेतु जमा की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक नामांकन वापस करने के बाद 18 फरवरी को शाम 4 बजे प्रत्याशियों की सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी और मतदान 25 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और परिणाम उसी शाम को अर्थात 25 फरवरी बृहस्पतिवार की शाम को 3:30 बजे तक घोषित भी कर दिया जाएगा। इस बार छात्र संघ चुनाव में जिला प्रशासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रत्याशियों को निर्देश भी दिया है कि यदि कोई भी प्रत्याशी कैंपस से बाहर प्रचार करते हुए या फिर होर्डिंग लगाते हुए या भीड़ भाड़ इकट्ठा कर जुलूस निकालेगा तो उसका नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों को सिर्फ कैंपस के अंदर ही चुनाव प्रचार और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार करने की अनुमति है। हाँ, देखिए, मैं प्रोफेसर KS जायसवाल, चुनाव अधिकारी, छात्र संघ निर्वाचन 2020-21 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अधिसूचना जारी करने के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। आज हम छात्र संघ चुनाव 2020-21 की अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये अधिसूचना जिला प्रशासन की जो कल के पत्र के अनुमति के आधार पर मिली है, उसमें उन्होंने जो शर्त के साथ हमें अनुमति दी है
उस शर्त और लिंग 2 आयोग की जो संस्तुतियां हैं और विश्वविद्यालय छात्र संघ नियमावली है, उसके नियमों के प्रतिबंधों के साथ ही हम आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। इस अधिसूचना में हमारा अधिसूचना पत्र है, हमारा जो उम्मीदवार हैं उनकी अर्हताएं हैं, और उसके बाद हमने उनको क्या आचार संहिता लागू है, और जो जिला प्रशासन का कल का आदेश है जिसके आधार पर पुलिस बल उन्होंने देने की और शर्त लगाई है जिस पर हम चुनाव करा रहे हैं, उसको हमने दिया है। हमारा आज अधिसूचना जारी हो रहा है। आज 13 फरवरी है। जस्ट 3 दिन बाद 16 फरवरी को ऑनलाइन लोग आवेदन हमारा जमा करेंगे। आवेदन में हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर पोर्टल बना हुआ है छात्र संघ चुनाव का, उसमें जो भी एफिडेविट और जो चीज़ है, प्रस्तावक, समर्थक और जो उनके अन्य हैं कैंडिडेट्स, वो आएंगे, जमा करेंगे 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक ऑनलाइन। 17 तारीख को हार्ड कॉपी जमा करेंगे। इस साल जो आमूलचूल परिवर्तन ये हो रहा है कि बाहर से कोई कैंपस में कोई जुलूस नहीं आएगा। ये डीएम और जिला प्रशासन इसी अनुमति पर दे रहा है। बाहर से कोई भी आएगा तो जिला प्रशासन उसे स्वतः निरस्त करेगा, चुनाव अधिकारी और यूनिवर्सिटी निरस्त करेगी, और इसके लिए संबंधित कैंडिडेट पर और भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 100 रुपये की स्टंप पर उसे शपथ पत्र लिया जा रहा है नामांकन के समय ही। वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने नौकरी व जमीन के नाम पर फर्जीवाड़े का काम करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में वाराणसी के चेतगंज थाने के थाना प्रभारी संध्या सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जालसाज मनीष पांडे पहाड़िया स्थित हीरो शोरूम के पास खड़ा है। थाना प्रभारी संध्या सिंह ने तुरंत एक टीम गठित कर जालसाज मनीष पांडे को पकड़ा और उसके ऊपर यूपी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। थाना चेतगंज से संबंधित अभियुक्त मनीष पांडे वाराणसी का निवासी है। इसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे पंजीकृत हैं। मनीष पांडे एवं उसकी पत्नी दोनों मिलकर के लोगों के साथ जालसाजी का काम करते थे। इन दोनों पति पत्नी ने जमीन के नाम पर, नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लगभग करोड़ों रुपए लोगों से हड़पे हैं। कौन पकड़ा गया है और कहाँ का अपराधी है? एक अभियुक्त है मनीष पांडे नाम का व्यक्ति, जो लोगों से धोखाधड़ी कर करके और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उनसे पैसे हड़पने का आरोपी रहा है। उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे पंजीकृत रहे हैं और उसमें चार्जशीट लगी है। उसी आधार पर उसकी पत्नी के साथ उसकी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और गैंगस्टर एक्ट का वांछित भी रहा था। इसी क्रम में आज ये सूचना मिली कि वो मनीष पांडे नामक व्यक्ति जो भागता फिर रहा था वो पहाड़िया क्षेत्र में मौजूद है। ऐसी मुखबिर से सूचना मिलती है। उस सूचना पर हमारी जो थाना प्रभारी हैं चेतगंज, ये SSI ओम प्रकाश सिंह और श्री प्रकाश और मिथिलेश यादव, ये तुरंत ही वहां पर जाते हैं मुखबिर की सूचना पर, और पहाड़िया पर 11:20 पर इन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पहले से भी उस पर कोई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं या नहीं? जी, उसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। धोखाधड़ी और लोगों के साथ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैसे हड़पने के आरोप पहले भी रहे हैं और कई मुकदमे लिखे गए हैं जो थाना चेतगंज पे ही लिखे गए हैं। कितने रुपए की लगभग अब तक हड़पे गए हैं इनके द्वारा? काफ़ी करोड़ों रुपए की हेराफेरी इसने की है और इसने कई लोगों को अपने जाल में फंसा करके पैसे हड़पे हैं। डेन काशी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बोलता पूर्वांचल में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वाराणसी के ऐतिहासिक ईश्वरगंगी तालाब की हालत बद से बदतर हो गई है। तो आइए इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट बोलता पूर्वांचल के माध्यम से। बोलता पूर्वांचल।
आज हम खड़े हैं वाराणसी के ईश्वरगंगी तालाब पर। सरस्वती पूजा करीब ही है और हम आपको आज तालाब की जो वर्तमान में जो स्थिति उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं कि तालाब की जो स्थिति है बस से बदतर हो चुकी है। पूरे वर्ष के अंदर कई ऐसे पर्व पड़ते हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है। डाला छठ हो, देव दीपावली हो, जुतिया हो, हर एक पर्व पे यहाँ पे महिलाओं की लाखों की संख्या में भीड़ होती है। पर यहाँ की तालाब की स्थिति देखें तो तालाब की स्थिति बस से बदतर यहाँ पे दिख रही है। काई है, कूड़े हैं, कहीं पे शराब की बोतलें भी हैं, लेकिन इसकी साफ सफाई के पर ना ही यहाँ के प्रशासन की निगाह पड़ रही है, ना ही किसी अधिकारी की निगाह पड़ रही है। साथ ही हम आपको दिखा सकते हैं कि पूरे तालाब में काई फैली हुई है, न तो इसकी सफाई करने के लिए कोई यहाँ पर है। 2 दिन बाद यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, जो कि यहाँ पे क्षेत्र में जितने भी लोग मूर्ति घर पे बैठाते हैं, अपने पार्क में बैठाते हैं, तो क्षेत्र के लोग यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करते हैं। और इस गंदगी के बीच लोग माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित करेंगे। ना विधायक यहाँ पे एक बार भी ना ही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे आते हैं, ना ही क्षेत्रीय पार्षद इस पे ध्यान देते हैं। बोलता पूर्वांचल। जी, मेरा नाम संतोष गुप्ता है। संतोष जी कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, ईश्वरगंगी। संतोष जी, कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा है जी, और इसी तालाब में माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में कि जिस तरह से यहाँ तालाब जिस तरह से गंदी पड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम दूषित हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों से इस तालाब की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले हम ही 2-3 साल पहले हम यहीं पे बैठते थे और इसका पानी इतना प्रदूषित है कि इतना गंदगी होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठना छोड़ दिए हैं। और लोग भी यहाँ बैठते थे, यहीं पिंडदान होता है, लोगों को नहाने में समस्या होती है। पानी गंदा होने की वजह से वो लोग नहाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और इस वजह से बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया कि फ़िलहाल पोखरा बहुत नामी है तो इसको थोड़ा सफाई किया जाए, बट किसी को इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। तो अब स्थानीय लोग हैं तो वो कितना कंप्लेन करेंगे, जब तक कोई यहाँ के पार्टी के जो भी बड़े बड़े नेता उनको तो संज्ञान में दिया गया है। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जी, और काफ़ी प्राचीन ये कुंड है, तो क्या यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे लोकसभा में यहाँ पे उनके बीजेपी के ही विधायक हैं और खुद प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, तो क्या यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी इस पे साफ सफाई की व्यवस्था पे कोई? जी, देखिए, हम लोग यहीं रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने आपकी समस्या सुन ली, बट उस समस्या के ऊपर वो एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत बार कंप्लेन कर चुका है। और देखिए, अभी सरस्वती पूजा आने वाली है, इसमें विसर्जित होगी मूर्ति माँ की, तो उसकी वजह से भी थोड़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में ऐसा है नहीं कि चलिए कि हाँ, थोड़ी इस तालाब की सफाई करते, लेकिन ऐसा किसी को कोई परवाह नहीं है इस तालाब के बारे में। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी हमेशा ही क्या बोलते हैं कि भक्ति में और धार्मिक चीज़ों में आगे रहती है, लेकिन एक हिसाब से इसको बोलते विश्व प्रसिद्ध बोलते जी, बिल्कुल ये तालाब पे, और जो कि धार्मिक स्थल भी है ये, तो इस तरह से बीजेपी के जो कि विधायक लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, उनको जब वोट लेना होगा तो आपके क्षेत्र में आएंगे, इसके बारे में भी बोलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें कोई मतलब नहीं है और इसलिए बहुत दिनों से कोई नेता इधर आया नहीं है फ़िलहाल। और अगर वो देखते भी होंगे तो मतलब इग्नोर ऐसे करेंगे जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। अभी जब उन्हें वोट होना चाहिए तो आपके क्षेत्र में भी आएंगे और इस पोखरी की सफाई भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें अभी कोई मतलब नहीं। भले ही बड़े बड़े नेता जो बोलते हैं कि हमारा धार्मिक क्षेत्र है, हम धर्म मतलब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको ये इस तालाब के बारे में उन्हें पता है कि तालाब बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। क्या मांग अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहना? जी, मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारे पोखरे थे, आज से 4 साल पहले लोग यहाँ बैठते थे, बच्चे स्नान करते थे, और वैसा वो कर दे तो लोगों के मन में और आसपास के जो लोगों को गंदगी की समस्या झेलनी पड़ रही है वो दूर हो जाए, बस। और क्या चाहिए लोगों को? हमारा क्षेत्र साफ सफाई रहे, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन कोई सफाई यहाँ है नहीं। मेरा नाम अश्वनी यादव। अश्वनी जी कहाँ रहते हैं? हम इसी क्षेत्र में रहते हैं, ईश्वरगंगी। अश्वनी जी, आपके पीछे जो तालाब है, तालाब की बस से बदतर हालत है, यहाँ पे गंदगी काफ़ी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
तालाब के मुद्दों को अगर लेकर देखा जाए, ये कहा जाता है कि जब काशी में गंगा माता नहीं थी उसके पहले का ये तालाब है जी। इस जगह का नाम ईश्वर गंगी तालाब है। ये ईश्वरों का तालाब है ये जी। यहाँ पर हर वर्ष कई तरीके के प्राचीन मतलब पूजा होते हैं, जैसे ललई छठ, डाला छठ, जीवित पुत्रिका और भी अनेकों प्रकार के। यहाँ तक कि जो विश्व प्रसिद्ध भारत मिलाप जो होता है उसका एक छवि यहाँ पे भी दिखाया जाता है घंडैल पार, जिसमें राम जी का पूरा नाव से इसमें फेरा लेते हैं। और सफाई के मामले में देखा जाए, जब से इसमें मूर्ति विसर्जन का काम स्टार्ट हुआ है तब से तालाब की स्थिति आप देखेंगे कि चारों तरफ देखेंगे पूरी गंदगी ही गंदगी है। पहले तालाब में यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इसमें स्नान करते थे, तालाब सफा रहता था। अब क्या है कि तालाब में गंदगी है। यहाँ पर कहना है कि सरकार से इस पोखरे को मतलब सफाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद इसके साफ सफाई के लिए ध्यान देते हैं या फिर कोई विधायक यहाँ पे इसकी जानकारी लेने के लिए कुछ? न क्षेत्रीय पार्षद, न विधायक, न यहाँ के मेयर। देखा जाए तो ये बनारस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये संसदीय क्षेत्र है। उस संसदीय क्षेत्र का ये बहुत ही अति प्राचीन तालाब ईश्वर गंगी तालाब, यहाँ पर सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। सफाई देखा जाए तो दूषित हो गया और एकदम दूषित बहुत ही। अभी थोड़े देर अगर हम बता रहे हैं, अगर जो फुहारा जो लगा हुआ है केवल नाम का लगा हुआ है, जिसमें से एक आग चलते हैं और कहीं नहीं चलते। जो लाइटें देखें लगे हैं, कोई लाइट नहीं जलता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कहने में कि कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या इसी गंदगी के बीच माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा या शासन प्रशासन की इस पर निगाह पड़ती है? कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं सोनू कुमार, डेन काशी, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल।